उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरख्वास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। तो 1989 में जिस तरीके से कहा जाता है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं वो कॉलेजों में और हाई स्कूलों में जाके तो लेक्चर दे रहे हैं जहाद पे, इंडिया के खिलाफ, कश्मीर पे। इस खबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आवाज उठाई जाएगी और हम देखें काफी रिएक्शन आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, जो यासीन मलिक है जो अभी जेल में बंद है वो कश्मीरी पंडितों का कातिल है। जो कश्मीर में हत्याकांड हुआ था वो सब इसके कहने पर ही हुआ था। जो कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी पंडित थे उन्हें इसने सिर्फ रिलीजन के बेस पर किसी को मारकर या किसी को जोर ज़बरदस्ती करके धमकी देकर इसने वहाँ से भगाया था और काफ़ी वहाँ के लोगों को मारा भी था इसने। इसी आरोप पर कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सज़ा दी है। लेकिन दोस्तों, एनआईए जो इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये फिर से कोर्ट गई और इसे फांसी की सज़ा देने के लिए कोर्ट में अपील कर दिया है। अब देखते हैं कोर्ट इस बारे में क्या ऑर्डर देते हैं। इसी बात पर अब पाकिस्तान बौखला गया है क्योंकि यासीन मलिक इसकी बीवी पाकिस्तान की है और ये पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है और इसकी बीवी पाकिस्तान में रहकर वहाँ से इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है और वो पाकिस्तान को हेल्प करती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कि क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इतना स्ट्रॉन्ग जो डिस्कंटेंट है, जो कि एक रिवोल्ट की शक्ल इस समय ले रहा है, क्या हालत है वहां पर? और जो जो अभी खबरें हमें दिख रही हैं वहां से, हमें वहां पे प्रोटेस्ट दिख रहे हैं इस समय, मास स्केल प्रोटेस्ट, और जिनको दबाया जा रहा है, वीडियोस बाहर नहीं आने दी जा रही है। हाँ, हालांकि एक दो वीडियोस जरूर आई हैं। आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट हैं, आर्मी के खिलाफ लाहौर में भी हो रहे थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में शुरुआत से होते रहे। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की पोजीशन क्या है और आर्मी के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट क्या है? देखें, बात ये है कि मैंने जब ये जहादी का मैंने बताया था आपको पिछले महीने कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस्लामी जमीयत तुलबा को कॉलेजों में रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं वो कॉलेजों में और हाई स्कूलों में जाके तो लेक्चर दे रहे हैं जहाद पे, इंडिया के खिलाफ, कश्मीर पे। और फिर ये भी बताया था कि जो एलओसी के साथ साथ देहात हैं वहां पे जो छोटी मोटी कोई खोखा है, दुकान है, उनको भी वो उखाड़ रहे थे और लॉन्च पैड दोबारा से सफाइयां शुरू की। फिर जांबाज फोर्स का मैंने बताया, शहजाद अहमद का। फिर मैंने एक एक चीज, अच्छा, इसके बावजूद मैं हर वक्त ये कहता था कि ये जो मर्जी कर लें, ये जितना मर्जी वहां जहाद की डुगडुगी बजा लें, लेकिन इनकी चलनी नहीं है, क्योंकि अब जो लोकल पीओजेके के लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो अब जहाद का चूरन नहीं खरीद रहे। कलमे के रिश्ते का ये जो फिलॉसफी है इसको वो रिजेक्ट कर चुके हैं। और मैंने कहा था कि बहुत जल्द दोबारा से एक नई वेव आएगी सिविल अनरेस्ट की, और वो सिविल अनरेस्ट की वेव हमें डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पर नकयाल में, फतेहपुर थकियाला में आटे का बुरान इतना शदीद हो गया है कि अवामी समाजी तंजीमें जो है, सोशल सिविक ऑर्गेनाइजेशंस ने मंडे तक की डेडलाइन दी है। आज सैटरडे है, गालबन कल संडे, परसों मंडे है। ये मंडे तक हमारे अगर ये प्रॉब्लम हल ना हुए आटे के तो फिर मुजाहरे शुरू होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी G20 की मीटिंग जो चली है वहां कश्मीर में, इंडियन साइड कश्मीर में, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है। क्या ये करना जरूरी था? क्या खामोश रह के मीटिंग को हो जाने देते? वो नहीं हो सकता था? क्योंकि फायदा तो कोई हुआ नहीं, दो एक कंट्रीज के अलावा कोई रुका नहीं, किसी ने कोई बात सुनी नहीं पाकिस्तान की। तो इस वक्त आपको लगता है कि कश्मीर कश्मीर करना जरूरी है पाकिस्तान को? देखिए, कश्मीर के लिए पाकिस्तान, अगर हम हकीकत में देखें और बड़े खुले अल्फाज में अगर बयान किया जाए इस बात को, तो 1989 में जिस तरीके से कहा जाता है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स,
कि जो मिलिटेंट्स सोवियत वॉर से आ रहे थे लड़के और उनको स्ट्रेटेजाइज करके और उनको इस तरीके से डाइवर्ट किया जाए कि जहाँ पे कश्मीर के हवाले से जो है वो या देखें, जब आप वो पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स और आप मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे थे या उसको आप इंसर्जेंसी कह लें कि सपोर्ट कर रहे थे, ऑल्दो कि इंडिया उसको टेररिज्म कहता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन उस वक्त इंडिया की जो पोजीशन थी 90s में, अर्ली 90s में, इंडिया डिफॉल्ट करने वाला था, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। ये तो हमें इंडियन, अगर आप इंडिया की पोजीशन पढ़े तो हमें देखना ये चाहिए कि उस वक्त हमारी पोजीशन मजबूत थी, इवन इकोनॉमिकली भी हम स्ट्रांग थे और इंडिया को। लेकिन अब जो गैप आ गया है जो दो मुल्कों के दरमियान में, चाहे वो इकोनॉमिक गैप हो या बाकी अगर मिलिट्री कंपैरिजन हो या जो हो चुका होगा, तो जाहिर है वो अपनी मनमानी करेंगे और फिर चीज़ों को आज के हालात के मुताबिक जो है वो डिसाइड किया जाता है, रीशेप किया जाता है, पॉलिसी को रीशेप किया जाता है। ना कि मेरा ख्याल है कि अब कंक्लूड इस तरह से करूंगा कि अब पाकिस्तान की जो अप्रोच है टुवर्ड्स कश्मीर वो सिर्फ एक आवाज़ उठाने तक ही रह गई है। और उसमें खबर ये है कि NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरख्वास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। ठीक है जी। और इसके ऊपर अब देखते हैं कि दिल्ली कोर्ट की तरफ से ये आगे केस चलेगा तो क्या फैसला किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, खबर बहुत बड़ी है, देखिए इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया में खबर जो है ये पब्लिश होगी, क्योंकि ये जो केस है ये काफ़ी अरसे से चलता चला आ रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में हैं इस वक्त, और लास्ट ईयर उनको लाइफ टर्म की सज़ा दी गई थी। पूरी ज़िंदगी के लिए वो जेल में, मरते दम तक जेल में रहेंगे, कैद में रहेंगे। इसकी सज़ा उनको लास्ट ईयर दी गई थी 2022 में। और वो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, जो कि प्रो इंडिपेंडेंस है ये जमात, तो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी पुलवामा के बाद, पुलवामा हमले के बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी। और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आप जानते हैं, दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग के और इस तरह के काफ़ी चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस पे कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। जब उनके ऊपर ये उम्र कैद की उनको सज़ा दी गई तो उन्होंने कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। अब ये क्योंकि दिल्ली में ये दोबारा से पिटीशन दायर की गई है और एक मरतबा फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले भी जो केस था और जो इंडिया की एजेंसी की तरफ से दरख्वास्त थी या इंडिया की तरफ से जो कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी वो यही थी कि इनको सजाए मौत दी जाए। लेकिन उस वक्त टर्न डाउन कर दिया था कोर्ट ने इसको, और उसके लिए कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने पेश की थी, किस लिए ऐसा नहीं या क्या क्या सब कुछ। लेकिन एक मरतबा फिर है ये, यानी अगेन ये पहले भी एक मरतबा दरख्वास्त हो चुकी है कोर्ट के अंदर वहाँ पर कि ये किया जाए, इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उसके ऊपर सजा पूरी ज़िंदगी की जो उम्र कैद दी गई। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये खबर सामने आ रही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि यासीन मलिक को पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है और इंडिया में कैसे देखा जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस है ना दोनों, एग्जैक्टली ऑब्वियसली ये तो मतलब ये कोई बताने की बात नहीं है। उनकी जो मिसेज हैं वो भी यहाँ पे, मशाल मलिक यहीं पर रहती हैं, और उनको एक यहाँ पर जो है वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखा जाता है, या आप जानते ही हैं एक हीरो के तौर पर इसको लिया जाता है। तो इस खबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी और हम देखें काफ़ी रिएक्शन आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी तरफ इसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है।